लालू जी के टाइम में क्या स्थिति था? आज आधा घंटा शकील अहमद कहाँ हरण नहीं हो रहा है? आज बोलिए आज। और ये जिस रोड से वो आ रहे हैं, अगर यही 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले आते इस रोड में तो शायद इनका पैदल चलना तो मुश्किल हो जाता। हम तो वोट है, हम बताइए सर, लालू जी की तो कुछ कीमत नहीं है। इन लोग सरकार बनाना चाहते हैं, लालू जी के कोई यहाँ नहीं चलेगा। कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट तो उस वक्त चोरी होता था जिस वक्त आपका तेजस्वी यादव का ये नहीं बल्कि इनकी पिताजी का और इनके माताजी का राज था कि एक एक बूथ पर। और लोग कहते हैं कि लग रहा होगा कि राहुल गांधी को आज देखने को मिला। नहीं तो नौटंकी हो रहा है। नौटंकी हो रही है, नौटंकी भी लोग कह रहे हैं। क्यों नौटंकी लग रहा है? की हो रहा है। विनय यादव कैसे जीत गए? जब चोरी हो गया तो गुजरात नेता में कैसे जीते? आरजेडी के विधायक था, कैसे जीत गए वो? उनको तो नहीं जीतना चाहिए था। नहीं, उनको तो नहीं जीतना चाहिए था। बताइए, आरजेडी जीतेगा। राजद चलते चलते राहुल गांधी तेजस्वी यादव गया जी पहुंच चुके हैं और इस वक्त गुरारू के बगडीहा मोड़ पर सभा चल रही है, कार्यक्रम हो रहा है। आप ठीक सामने देख पाएंगे कि जाम लग गया है। यहाँ पर जगह छोटी है और लोग ज़्यादा हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि ये थोड़ा ग्रामीण इलाका पड़ता है तो गांव के लोग काफ़ी यहाँ मौजूद हैं। और देखिए यहाँ भी लोग तमाम मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? फेकन चौधरी। क्या कहिएगा, राहुल गांधी तेजस्वी को देखने आए हुए हैं, क्या देखने आए हुए हैं? देखने आए हैं उनको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। चुनाव आने वाला है, एकदम जीतेंगे। जीतेंगे? बराबर जीतेंगे। तो अच्छा, कौन जीतेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जीतेंगे, मतलब माहौल बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार। खूब धूम मचा रहे हैं क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी को धूम मचाने से क्या होगा? ये मतदाताओं को सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो दिया है 1 महीने का टाइम, इससे दूसरा महीने का टाइम है, इसमें आपको अगर कोई मृत्यु मत जाती है वोटर्स है तो उसको आप हटा सकते हैं। जो आदमी का 18 वर्ष उम्र हो चुका है वो व्यक्ति जो है से उसका नाम जुड़वा सकते हैं, या जो बाहरी व्यक्ति है जिसका यहाँ नाम नहीं है अपने क्षेत्र में उस व्यक्ति को नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन ये एक नौटंकी ड्रामा है सिर्फ। और चूंकि इनका वोटर्स पर, आम मतदाता पर अधिक हट गया है और इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। चूंकि विकास, जनता को विकास चाहिए, जनता विकास सिर्फ देख रही है। जो गांव से आज इतने गुरारू बाजार में जो इतना गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल देख रहे हैं, क्यों हुआ? इसलिए कि गांव गांव में सड़क बनी, गांव गांव में बिजली बना, बिजली आया, उसका नतीजा है कि लोग खुशहाल हुआ। आज अगर पानी भी नहीं होता है इसलिए राहुल तेजस्वी भी पहुंच पा रहे हैं। हाँ, और ये जिस रोड से वो आ रहे हैं, अगर यही 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले आते इस रोड में तो शायद इनका पैदल चलना तो मुश्किल हो जाता। हम लोग गुरारू से गया जाने के लिए तरसते थे, लेकिन जब से यहाँ भाजपा सरकार आई तब से आज ऐसा कोई जगह नहीं है। गुरारू से कोई व्यक्ति चाहे किसी भी वाहन से कहीं भी जा सकता है। तेजस्वी तो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट तो उस वक्त चोरी होता था जिस वक्त आपका तेजस्वी यादव का ये नहीं बल्कि इनकी पिताजी का और इनके माताजी का राज था कि एक एक बूथ पर। और लोग कहते हैं कि मतदान अच्छी से मतपत्र से हो, तो मतपत्र भी हम लोगों ने देखा है। मतलब बूथ लूटे जाते थे। बूथ लूटे जाते थे। आज कहाँ बूथ लूटे जाते हैं? आप जाते हैं वहाँ ईवीएम में बटन दबा देते हैं, उसके बाद आपका नाम आ जाता है कि आप किस पर वोट डाले हैं, और उसके बाद उसका जो है सो पता चल जाता है कि हम किसी मतदान को किए हैं। यहाँ तो बूथ लूट होती थी। राहुल गांधी तेजस्वी क्या बता रहे हैं फिर बिहार बस सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं जनता में कि आप जो है तो चूंकि उनका जमीन खिसक चुका है, और क्या पता देंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राजदो प्रसाद कुशवाहा। अच्छा तो लग रहा होगा कि राहुल गांधी को आज देखने को मिला। नहीं तो नौटंकी हो रहा है। नौटंकी हो रही है, नौटंकी भी लोग कह रहे हैं। क्यों नौटंकी लग रहा है? नौटंकी हो रहा है कि भारत देश 1947 में आजाद हुआ है मैंने, और आजादी के पहले यह देश गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में। तो जब अंग्रेजों के हाथ में जब गुलाम था
तो उस समय लोगों को अधिकार नहीं था वोट देने का। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। 18 वर्ष से जैसी उम्र हो जाता है किसी भी धर्म का, सब लोगों का वोट देने का अधिकार है। जो SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरे भारत में हो रहा है, यह इलेक्शन कमीशन जी करवा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को सही सलामत सबका आज भी वोटर ID कार्ड है, दोबारा बन के भी जो आया है पुनरीक्षण में, सब लोग जिसका कोई आदमी है जिसका डबलिंग नाम है, वैसे लोगों को नाम को छांटना है, मृत पड़े लोगों को जो है कि हटाना है। 18 वर्ष जिसका उम्र हो गया है उसका नई नाम जोड़ना है। ये धांधली की बात क्यों राहुल गांधी तेजस्वी कर रहे हैं? वो तो नहीं, जब EVM से वोट होता है, उनकी कहीं सरकार बगल में झारखंड है, पिछले बार भाजपा की सरकार थी, EVM से चुनाव हुआ, अभी शिबू सोरेन कांग्रेस और RJD का सरकार बना, हेमंत सोरेन बना, तो कहाँ EVM का चोरी हुआ? बगल में झारखंड की सरकार थी ना भाजपा के पूर्व में। इनकी जब सरकार बनती है तब वोट चोरी हाँ, नहीं होता है। इनकी जहाँ अगर सीट निकल गया EVM अच्छा है, और जहाँ BJP जीत गई EVM चोर है, केवल नौटंकीबाजी है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं घूम घूम कर। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ। यादव जी हैं आप? तो यादव जी तो रैली में होने चाहिए थे। रैली में होने चाहिए थे, देखे तो कुछ लोग इधर, आप लोग को तो हम भी रैली से दूर आप इधर आ गए। राहुल गांधी जी को देखा आपने? जैसे आप नहीं, ठीक है, राहुल गांधी जी को देखकर राहुल गांधी जी के देख लेंगे, देखने में देखा अभी कि नहीं देखा? अभी आए ही नहीं है, आएंगे तो देख लेंगे। अभी देखा नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी तो आपके नेता तेजस्वी भी पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है उनके लिए, क्या माहौल बना रहे हैं आप लोग? माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल? हाँ, 2025 में माहौल दिखने के लिए मिलेगा। हाँ। और वोट निरीक्षण की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री हमारे देश का श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? उस दिन डबलिंग नहीं था। आज के 2 महीना पहले या 1 साल 1.5 साल पहले उनकी जब चुनाव थी, प्रधानमंत्री का जब चुनाव था, उसमें काहे ना वोट निरीक्षण हुआ? अभी क्यों हो रहा है? उसमें डबलिंग नाम नहीं था। वोट पुनरीक्षण से बिहार में हो रहा है कि देश भर में हो रहा है? देश भर में होना चाहिए। हो रहा है। प्रधानमंत्री के चुनाव के समय होना चाहिए था, बिहार में क्यों? बिहार का चुनाव जब आए, मुख्यमंत्री का चुनाव आया, तो बिहार में क्यों? युवा उनको लाया था, स्टूडेंट उनको लाया था, स्टूडेंट उनको बिहार से विदा करेगा, बिहार से मैसेज देगा पूरा देश को। इसके बाद पुनरीक्षण आसाम में भी है, केरल में भी है, बंगाल में भी है, सब जगह है। बाकी आप सबसे ज्यादा धांधली आप देखिए बिहार में है। अच्छा, पिछले बार देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी को 11,500-12 हजार वोटों से मतलब धांधली है। तो इस बार आपका कोई विधायक नहीं बनेगा? धांधली है तो विधायक कैसे बनेगा? आपका सारा आपकी सरकार भी नहीं बनेगी? मतलब आप जब मेरा वोटे चोरी कर ले रहे हैं, नामे काट दे रहे हैं। सरकार में नहीं आ रहे हैं। 8 वोट मेरे घर में हैं, 8 परिवार हम लोग हैं, जिसमें 7 गो के है, 1 के नाम आप काट दे रहे हैं। तो इसी तरह से आप डैमेज कर रहे हैं हर जगह पे। गुरुआ विधानसभा में 30,000 वोट काटी गई है। तो 30,000 के वोट कटने से तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? जैसे कहने का मतलब गरीब गुरुआ इन लोग हैं, इन लोग के पास इनका पास हो सकता है जमीन का रसीद वगैरह के वाला वगैरह, इनका बच्चा कोई मैट्रिक नहीं किया होगा, नॉन मैट्रिक होगा। वो बात आपकी ठीक है, वो बात मैं समझ रही हूँ। मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या सिर्फ 30,000 वोट कटने से आप तेजस्वी की सरकार क्या नहीं बनेगी? वोट कटने से हाँ, ये चोरी किया जा रहा है। वोट नहीं, अगर ये धांधली रोक दिया जाएगा, तेजस्वी जी का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी बिहार में। मतलब अब धांधली हो गई है तब तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी? जी, ये बात वोट का जो धांधली रुकेगी, हाँ, तो तेजस्वी की सरकार अब नहीं बनेगी। धांधली आप तो कह रहे धांधली हो गई नहीं, है। वोट का धांधली, जो वोट काटने का जो धांधली चल रही है, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो हो गया है। पार्टी को कट रहा है मैडम, वोट जो कट रहा है, इसे वोट इसमें से वोटर लिस्ट में जाती हुआ, तो भाई साहब का आरोप है। तो भाई साहब बतावे कि जो वोटर काटा जा रहा है वो क्या चिन्हित करके काट रहा है BLO? बताइए, पूछे क्या सिर्फ राजद का थोड़ी ना वोट कट रहा है? 30,000 इधर आइए, बताइए। 30,000 वोट में जो कह रहे हैं कि 30,000 वोट गुरुआ विधानसभा से कटा, तो भाई साहब बतावे कि जो 30,000 वोट कटा, तो किन किन जाति को कटा, किन किन पार्टी को कटा? इनको कैसे मालूम है कि फलना आदमी फलना पार्टी को दे रहे हैं वोट? भाई पॉइंट है। मेरे घर में कटा, मेरे घर में 8 वोट में 1 वोट कट गया। अभी तक BLO से जवाब मांग रहे हैं, BLO जवाब नहीं दे रहे हैं। बोले रुकिए रुकिए, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। मेरा माता जी का वोट काट दिया गया। इसमें सुधारने का भी ऑप्शन है। जिनका 31 अगस्त तक के निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त तक के वैसे लोगों को छूट गया है जिनको 31 अगस्त तक के उसमें फॉर्म 6 है, उसको भर के BLA के पास जमा करना है।
एक फैक्ट की भी बात बता देते हैं कि लगभग 22 लाख लोग ऐसे बताए गए हैं जो मृत पाए गए हैं और 33 लाख लोग हैं जो इधर से उधर चले गए हैं जो अपने पते पर नहीं पाए गए, इसलिए उनका नाम कटा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम में त्रुटियां हैं या कोई कमियां हैं जिसकी वजह से उनके नाम कटा। टोटल बिहार में 65 लाख जो है वोट कटा है, मतलब 7 करोड़ 24 लाख वोटर अभी भी है। अब सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोग भी एक मिनट जितने लोग भी कह रहे हैं कि मेरा वोट कटा है, वो क्या फैक्ट बताना चाह रहे हैं, क्या फैक्ट बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताना चाह रहे। नहीं, आपसे कहना चाहते हैं कि ठीक है, जो अभी वोट निरीक्षण हो रहा है, ये प्रधानमंत्री चुनाव के पहले भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ उसमें? ये कहीं ना कहीं तो छल है। भारत में वोट निरीक्षण का कार्य चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि खाली बिहार में चल रहा है। कहीं ना कहीं तो छल है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 2020 का नतीजा देख लीजिए, क्या तेजस्वी जी नहीं बने हुए थे मुख्यमंत्री? 4 बजे भोर तक 5 बजे सुबह तक वोट गिनती होता है, हैं? 20 में भी धांधली हो गया, 20 में भी धांधली हुआ, 20 में भी धांधली हुआ। अगर वोट चोरी होता तो टोटल भाजपा जीत गए। गुरुआ विधानसभा में विनय यादव कैसे जीत गए? जब चोरी हो गया तो गुरुआ विधानसभा में कैसे जीते? आरजेडी के विधायक था, कैसे जीत गए वो? उनको तो नहीं जीतना चाहिए था, नहीं उनको तो नहीं जीतना चाहिए था, बताइए। अच्छा, 10 वोट 12 वोट से आगे पीछे कर पाए आप 10 वोट और 12 वोट से आगे पीछे कर नाम पर केवल जो है अपोजिट दल भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव जीतते हैं तो अच्छा है, और अगर हारते हैं तो ईवीएम चोर है। वहाँ पे धांधली नहीं कर पाई बीजेपी। आज तक जो राहुल जो तेजस्वी जी दौड़ रहे हैं, इनको भी जनता टाइम देख लिया। 1990 से लेके 1914 तक जो है इनका ये तो कहीं विकास किए नहीं। इनके समय में यहाँ से जाने के लिए हम लोग गया से रास्ते थे। अब हम लोग के नहीं बिजली आती थी, नहीं ये सब तो कुछ था नहीं इनके नाम पे। अब इस चीज़ को ले लाए हैं तो इनको खल रहा है कि यार भाई जनता का काम कर रहा है लोग। नीतीश और मोदी जनता का काम कर रहे हैं, अब इनको खल रहा है। अब इसके वजह से खल कहने कि हमको संविधान गलत है, तो खल कहते हैं कि हमको ईवीएम चोरी हो रहा है, खल कहते हैं कि वोट काट रहे हैं, खल कहते हैं कि वोटर को हटा रहे हैं। माने नाना प्रकार का अपना उपाय लगाते चल रहे हैं। लगा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं भैया, क्या नाम है? देखिए मैडम, ये बात जो बोल रहे हैं कि 30,000 जो वोट कटा है गुरुआ में, तो ये तो बताएं अभी कि ये तो न जान रहा है कि अगर कटा है, तो जब जान रहे हैं कि सभी को वोट कटा है तो कैसे कटा, इसका प्रावधान तो नहीं दिया। ये देखिए कोची के पंचायत का जो वोट चला गया गुरुआ में, 400 वोट गुरुआ में प्रखंड में चला गया, वो कैसे चला गया है? एक जब तक धांधली नहीं हो रहा है तो गलत वोट जब है ये नहीं है, जब गलत हो ही ना रहा है तो वोट 400 गुरुआ कोची पंचायत का बहेड़ा गांव है, वहां से उठकर 400 वोट चला गया गुरुआ विधानसभा में, गुरुआ प्रखंड में, तो कैसे चला गया? जब आपका सही पेपर आदमी बना के दे रहा है तो गलत हो ही ना रहा है। अच्छा, ये बताइए, चलिए अभी का तो मुद्दा है ही, पर हम तो अपने बचपन से भी देखते आए हैं, गांव-गांव का जो चुनाव होता था, गांव पंचायत का, तो एक वोटर आपका बना रहता था और दूसरे का वोट बना रहता था। दूसरा व्यक्ति बाहर है तो दूसरा आदमी साड़ी पहन के जाता था और बोकस वोट होता था, तो वो भी धांधली होता। तो धांधली कब नहीं था? मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, बोकस वोट बहुत होता था पहले, अभी बोकस वोट को रोका जा रहा है। तो लोगों को, विपक्षी दल को जो इसमें दिक्कत हो रही है कि वोट चोरी हो रहा है, बोकस वोट रुक जाए। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, आप बताइए अपनी। बोकस वोट ही बता रहे हैं कि बोकस वोट है, तो बोकस वोट गलत सबके लिए है। अगर एक वोट से दोबारा कोई जात देता है तो गलत है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जाति का या आपकी पार्टी का वोट काटा जा रहा है, इसलिए ये यात्रा हो रही है ना, चुन चुन के काटा। जी काटा जा रहा है। नहीं कोई नहीं चुन चुन के नहीं। मेरा घर नहीं मेरा घर का छोट भावा अमस में चला गया है। अमस से फोन आ रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में क्यों नहीं? हम जब गुरुआ विधानसभा में हम हैं, हम गुड़ारू प्रखंड में हम गुड़ारू प्रखंड में मेरा भाई भावा दिया वोट, तो अमस में कैसे चला गया है? जुड़वाए होंगे ना भाई जी, उसका जुड़ का है। अरे यहाँ नहीं, एक नहीं, गया में कैसे गुरुआ के लोग, तो गुड़ारू के लोग को गया में कम से कम 1.5 वोट है। अब बताइए सर, लालू जी की तो कुछ कीमत नहीं है। इन लोग सरकार बनाना चाहते हैं। लालू जी के कोई यहाँ नहीं चलेगा, लालू जी के कुछ यहाँ चलने वाला नहीं है।
लालू जी सब लोग बिहार को मुख्यमंत्री बने पीछे लगे 20 बार पीछे किए हैं। ऐसा लगा मुझे 20 साल पीछे किए हैं लालू जी। बिहार को लालू जी पीछे क्या कर रहे हैं? अच्छा आप सुन लीजिए एटीएम मशीन में डकैती हो रहा है, चोरी छिनताई हो रहा है, एटीएम मशीन में छिनताई हो रहा है। वोट हम लोग लेते रहे इधर और जा रहा है उधर। इज्जत रोड पर ला दिया मोदी और नीतीश, रोड पर ला दिया। 1990 के बाद जिस रोड पर चल रहे थे, आप बोलिए बुजुर्ग आदमी थे, 1990 के बाद रोड कहाँ था? 1990 के बाद रोड कैसे चल रहे थे आप? लालू जी के टाइम में क्या स्थिति था? आज आधा घंटा शकील अहमद की रोड कहाँ हरण नहीं हो रहा है? आज बोलिए, आज खींच रहा है, आज उससे ज्यादा हो गया, आज से ज्यादा हो गया दादा। हाँ, लालू से सबका निमक लग रहा है, लालू जी से। पूरे ये राजद के लोग हैं, ये राजद के लोग हैं। इधर बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जो आपस में अब उलझ गए हैं। सामने राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है और बिहार चुनाव में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर यही माहौल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है और दोनों पक्ष हुआ है। आपको क्या लग रहा है? ये माहौल चुनाव तक ऐसे ही बना रहेगा, चलता रहेगा? फिलहाल गुरुवार से इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।